डियर स्टूडेंट्स, एसआई मेंस के लिए आज आपके नए टॉपिक्स आ चुके हैं। हम लोग पीछे के रिवीजन कर रहे हैं और अगर जो टॉपिक्स जब नहीं आता है तो आप भी पीछे के रिवीजन ही करें, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। हमने भी इसीलिए अब जो टॉपिक्स चलाया है उसमें आज हम लोग 21 नंबर टॉपिक कर रहे हैं। इसमें भी अधिकतर टॉपिक्स आपको रिवीजन के ही टॉपिक्स दिखाई देंगे जो पीछे के हैं। तो आप भी रिवीजन जितना संभव हो सके करते जाएं, क्योंकि आपने पढ़ा बहुत है। अगर रिवीजन नहीं होगा तो आप एग्जामिनेशन हॉल में मिस्टेक करेंगे, कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। आज हम आपको पेज नंबर नहीं दे रहे हैं, चूँकि टाइम निकलता जा रहा है, आपके पास टॉपिक्स होना चाहिए, लेकिन हम आपको हिंट दे देंगे, बता देंगे कि ये कहाँ मिलेगा। सब बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। आज हम लोग पहला टॉपिक जो कर रहे हैं वो है हिस्ट्री का, कांग्रेस के अधिवेशन। तो जितने भी अधिवेशन हुए 1885 से लेकर 1947 तक महत्वपूर्ण अधिवेशन आपको करना है। पहला 4 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी सब 1906, 1907, 1916, 1911, 1912, 1919, 1920, 1918, 1929, 1931, 1938, 1939, जिसमें सुभाष चंद्र बोस का एंगल आता है। बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण हैं। 1929 में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया पहली बार। तो अधिवेशनों को करना, किसने अध्यक्षता की और वहाँ पर क्या रेजोल्यूशन पास हुआ, कुछ महत्वपूर्ण रेजोल्यूशन, जैसे किसान से मूवमेंट 1936 के लखनऊ अधिवेशन में। तो ये सब महत्वपूर्ण है। आप करेंगे महत्वपूर्ण अधिवेशन कांग्रेस के, ये अध्यक्षता किसने की और ये किस वर्ष हुआ, क्या इसमें पास हुआ, ये आपको मिलेगा हिस्ट्री में। मॉडर्न इंडिया में लास्ट में जब बॉक्स बना कर दिया हुआ है सारे महत्वपूर्ण अधिवेशनों का, आधुनिक भारतीय इतिहास के लास्ट में अधिवेशनों को एक जगह बॉक्स बना कर दिया हुआ है। उसका दूसरा टॉपिक हम लोग पॉलिटी में ले रहे हैं, जो है राज्यसभा, यानी अपर हाउस, लेकिन दूसरा सदन। सदन है दूसरा, लेकिन अपर हाउस कहते हैं। तो ये से राज्यसभा को करेंगे। पहली बैठक कब हुई, कौन लोग इसमें चुनाते हैं, कितने सालों के लिए चुने जाते हैं, क्यों ये समाप्त नहीं होता, ये कभी भी समाप्त नहीं होता, वेकेटेंस का नहीं होता। राज्यसभा परमानेंट हाउस है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, इसका हेड कौन होते हैं, ये सारे डिटेल्स करेंगे राज्यसभा से संबंधित। ये आपको संसद टॉपिक में इंडियन पॉलिटी में मिल जाएगा। नेक्स्ट टाइम हम लोग लोकसभा करेंगे, तो राज्यसभा और लोकसभा। आज राज्यसभा आप करेंगे। तीसरा टॉपिक है पीएच वैल्यू, सिंपल पीएच वैल्यू, और ये केमिस्ट्री में अम्ल, भस्म और क्षार में मिल जाएगा। तो पीएच मान समझना है, अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग पीएच मान है, 0 से लेकर 14 तक किस तरह से ये पीएच वैल्यू बदलता है। तो ये आप करेंगे पीएच वैल्यू तीसरे टॉपिक में। उसके बाद चौथा और पांचवा हम लोगों का चौथा टॉपिक है अनुसूची, शेड्यूल। शेड्यूल यानी भाग, अनुच्छेद और अनुसूची। अनुसूचियों को करना है। टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं और इस पर रेगुलर क्वेश्चंस आते हैं। तो शेड्यूल 12 अनुसूचियों को करना है। हर अनुसूची में कौन कौन सा विषय है, पंचायती राज है, केंद्र राज्य संबंध है या भाषा है, ये सारे शेड्यूल्स में आप करेंगे। अलग अलग विषय एग्जाम्स में आते हैं। उसका दूसरा टॉपिक है एक मिसलेनियस टाइप का, ऊर्जा का रूपांतरण। लाउड स्पीकर में, बैटरी में, मोटर में किस तरह से एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, किसी में केमिकल से इलेक्ट्रिकल, किसी में इलेक्ट्रिकल से लेकर मैकेनिकल, ये सब एग्जाम्स में आते हैं। ये अगर आप स्पीडी में जाएंगे साइंस वाले में 103 नंबर पेज पे मिल जाएगा, और अगर आप लूसेंट और क्रॉन कर रहे हैं तो ये मिल जाएगा फिजिक्स के टॉपिक में। फिजिक्स के टॉपिक में बीच में बॉक्स में बना कर दिया हुआ है ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है। और उसके बाद फिर एक मंथ हम लोग करते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हर मंथ में कौन कौन से डेज, दिवस आते हैं, ये हम लोग कर रहे हैं। ये हम लोग कर चुके हैं। नए लोग भले उनके लिए नया होगा, लेकिन पुराने लोग पहले भी कर चुके हैं। तो हर डेज को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय अप्रैल मंथ में आपको करना है कि कौन कौन से दिवस आते हैं। और फिर एक राज्य हम लोग लेते हैं, अगेन एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और इसमें इस बार हम लोग लेंगे नागालैंड, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर्स हम लोग अभी कर रहे हैं। तो नागालैंड करेंगे आप राज्य में। उसके बाद हम लोग एसपीडी के जीके जीएस यानी सामान्य अध्ययन और साइंस से टॉपिक्स लेते हैं। आज जीके जीएस वाले सेगमेंट में पेज नंबर 42 और 43 हम लोग करेंगे, 2 पेजेस। अब इसमें क्या है, 42 नंबर पेज पे आप जाएंगे तो इंडियन पॉलिटी का भाग, अनुसूची, अनुच्छेद, ये सब है। कौन सा भाग, कौन सा अनुसूची, कौन सा अनुच्छेद कहाँ है, ये यहाँ पर दिया हुआ है। अगेन इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट पेज पे जाएंगे 43 नंबर पेज पे, तो यहाँ पर कुछ गुफा, कुछ मंदिर या कुछ मकबरे, इनका डिटेल्स है। यानी अजंता गुफा कहाँ है, या कोणार्क मंदिर कहाँ है, कुतुब मीनार किसने बनाया, ये सब मिलेगा। और यहीं पर उपकरण है, डिवाइसेस हैं, उनसे हम क्या मेज़र करते हैं, जैसे बैरोमीटर। तो जीके जीएस वाले सेगमेंट से 42 और 43 नंबर पेज आप करेंगे। उसके बाद साइंस वाले सेगमेंट से, एसपीडी के साइंस से 2 हम लोग पेजेस लेते हैं, RRBs के 1 लाइनर्स। अब यहाँ पर हम लोग 38 और 39 2 पेजेस करेंगे, RRBs के 1 लाइनर्स हैं। और अंदर में आप जाएंगे, एक पेज हम लोग अंदर का करते हैं। तो आज 149 नंबर पेज पे ब्रह्मांड है, यूनिवर्स।
अगेन इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक है, लेकिन ये करना है, क्वेश्चन जीके के रूप में इससे आ जाते हैं। तो ब्रह्मांड करेंगे, यूनिवर्स करेंगे, जीके टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखाई देंगे एक ही पेज में। तो ये थे आज के आपके छोटे से टॉपिक 2 दिनों के लिए। होपफुली 2 दिनों के अंदर एक नया एपिसोड फिर से आएगा। तब तक आप इसे रिवाइज भी करें और पढ़ें भी। एग्ज़ाम अभी नहीं हो रहा, डेट अभी नहीं निकला है, तब तक पढ़ने का टाइम है। टेक केयर।